मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्व सूत्र ग्रंथराज में सप्तम अध्याय के माध्यम से व्रतों का वर्णन चल रहा है। व्रतों का स्वरूप किस तरह का होना चाहिए, यह सूत्र के माध्यम से बताया जा रहा है। अहिंसा, सत्य और अस्तेय, इनका वर्णन हो चुका था। आगे ब्रह्मचर्य का वर्णन करने के लिए उस ब्रह्म के विपरीत जो अब्रह्म है उसको समझने के लिए सूत्र आ रहा है, मैथुनम अब्रह्म। यहाँ पर हिंसा, झूठ, चोरी और अब्रह्म, इनकी परिभाषाएं बताई जा रही हैं, क्योंकि जिसका हमें परित्याग करना है उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। जो करना है वह कुछ और नहीं करना होता, जो करते आ रहे हैं उसको नहीं करने का नाम ही व्रत होता है। इसलिए यहाँ पर अहिंसा की, सत्य की परिभाषाएं नहीं बताई जा रही। यहाँ पर हिंसा की, झूठ की, चोरी की, कुशील की, परिग्रह की परिभाषा बताई जा रही। जिसको हमें छोड़ना है, जिसका हमारे लिए निषेध है, उसके बारे में जानना। तो आचार्य यहाँ पर बहुत ही छोटे से सूत्र में कहते हैं, जो अब्रह्म है वो मैथुन का भाव है, और यह जो भाव उत्पन्न होता है यह चारित्र मोहिनी कर्मों के उदय के कारण से होता है। जब चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय होता है तभी उस तीव्र कषाय के उदय में ही ये 9 कषाएं तीव्र भाव पैदा करती हैं, और उसी के फलस्वरूप एक आत्मा के अंदर अभिलाषा, इच्छा, डिजायर पैदा होती है, जो उसे पर के साथ रमण करने में सुख उत्पन्न करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। उसी को यहाँ पर अब्रह्म कहा गया है। मिथुनस्य भावः मैथुनम कहा जाता है। मिथुन माने होता है 2 लोगों के बीच में जो यह प्रक्रिया होती है, उसको यहाँ पर अब्रह्म के रूप में कहा गया है। अब यहाँ पर यह समझना होगा कि यह समलैंगिक में भी होता है और विषम लैंगिक में भी होता है। यह स्त्री स्त्री के बीच में भी हो सकता है, स्त्री पुरुष के बीच में भी हो सकता है, पुरुष पुरुष के बीच में भी हो सकता है। क्योंकि वेद का भाव, कषाय का भाव, 9 कषाय का भाव, यह सब अंतरंग में है, और उसी के अनुसार यह परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो वह एक जैसे जिसके परिणाम उत्पन्न होते हैं, वो जब 2 लोग मिल जाते हैं तो उनके बीच में भी ये अब्रह्म घटित हो जाता है। वर्तमान में भी ये सब चीज़ें देखने को, सुनने को मिलती हैं। समलैंगिक भी अब्रह्म होता है और विषम लैंगिक भी अब्रह्म होता है। तो यहाँ पर मैथुन शब्द दिया गया है, यानी 2 के बीच में जो हो रहा है। मिथुन माने जोड़ा होता है, 2 होते हैं। तो 2 के बीच में जो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण से अपने राग की पूर्ति करने के लिए, जो अपने अंदर स्पर्शन इंद्री आदि के सुख को प्राप्त करने के लिए या रति भाव को पूर्ण करने के लिए जो क्रिया की जाती है, उसका नाम अब्रह्म कहलाता है। अब यह 2 का मतलब 2 से तो है ही है,
लेकिन यहाँ पर इस परिभाषा में अगर हम देखें तो ये परिभाषा अव्यापक नहीं है, छोटी नहीं है। कभी कभी दो के बिना अकेले में भी जीव इस तरह के अब्रह्म का भाव करता है। अकेले में भी कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, वह भी अब्रह्म का भाव करता है, कर सकता है। जब उसके भीतर तीव्र राग का उदय होता है तो वह अपने भी शरीर से कुछ चेष्टाएं कर सकता है। अपने शरीर से की जाने वाली जब कुछ चेष्टाएं होंगी तो उस समय पर भी यहाँ पर ये मैथुन अब्रह्म यही घटित होगा। अब आप पूछेंगे यहाँ पर मैथुन क्या हो गया? यहाँ पर भी दो हो गए। मिथुन माने क्या है? दो। तो दो का मतलब दो व्यक्ति नहीं है, दो भाव होते हैं। आपके मन में जो राग भाव पैदा हो रहा है वह राग भाव और आप, ये दो चीजें हो गई। क्या समझे? राग भाव और वह व्यक्ति स्वयं। तो राग भी उसका नहीं है, वह राग के एक वशीभूत होकर के राग की ही पूर्ति करने के लिए, उस राग की ही शांति करने के लिए वह इस प्रक्रिया को अपनाता है, तो अपने ही शरीर से कुछ चेष्टाएं करता है। तो यहां पर भी वह भाव घटित हो जाता है जिसको यहां मैथुन के रूप में कहा जा रहा है। यहां पर भी द्वित्व का भाव आ गया, एक वह आत्मा और एक उसके अंदर का राग भाव। राग के कारण से वह आत्मा वैसा कर रहा है, वैसा करना उसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन राग उसके लिए सहन नहीं हो रहा, इसलिए वैसा करके ही वह उसका सुख ले रहा है और वह अब्रह्म की क्रिया कर रहा है। तो यह एक में भी घटित होता है अगर हम इस तरह की दृष्टि से देखें। और यह गलत भी नहीं है कि एक में दो चीजें घटित होती हुई, ये गलत नहीं है। तो यहाँ पर देखें कि बहुत सारी चीजें अलग अलग हो गई। कर्म भी अपने से अलग है, उससे उत्पन्न होने वाला राग भाव वो अपने से अलग है, फिर उसके कारण से जो शरीर में चेष्टा करके वो सुख पा रहा है उसका भी जो शरीर है वो भी अलग है। तो ये सब चीज़ें इसी में गर्भित हो जाती हैं। जो दो या दो से अधिक भी चीज़ आ रही हैं, ये सब इसी अब्रह्म की प्रक्रिया में आ जाती हैं। और ये सब होता है चारित्र मोनी कर्म के तीव्र उदय होने पर। यानी कषाय के उदय में ही चारित्र मोनी कर्म का बंद होता है, और कषाय का उदय होना ही बताता है कि ये व्यक्ति चारित्र के धारण करने में या चारित्र को पालन करने में असमर्थ है। तो इसलिए जिसके अंदर चारित्र मोनी कषाय का ये तीव्र उदय रहता है, उसमें यह अब्रह्म का भाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और यह भाव भीतर के वेद के राग के साथ होता है। एक तो भीतर का राग भाव और उसमें जुड़ गया वेद भाव, तो ये दोनों के साथ मिलकर के चलता है। इसलिए आचार्यों ने इसको एक अंतरंग परिग्रह के रूप में लिखा है। मिच्छत वेराया तहेव हस्सादियाय छद्दोषा चत्तारी तह कसाया 14 अभ्यंतरा ग्रंथा। ये 14 अभ्यंतर ग्रंथ माने परिग्रह बताए गए हैं, जिसमें मिथ्यात्व वेय रागा यानी वेद का राग, एक अच्छा शब्द दिया है। वेद संबंधी जो राग है वो परिग्रह है, जिसके कारण से वह स्त्री है तो पुरुष में, पुरुष है तो स्त्री में, या स्त्री स्त्री में, या पुरुष पुरुष में, या कोई भाव से नपुंसक भी होता है तो वह स्त्री में भी पुरुष में भी वह दोनों में राग करेगा। और इस वेद राग की जो उसके अंदर एक धारणा बनी हुई है, उस धारणा को नहीं छोड़ पाना, उस वेद के राग को नहीं छोड़ पाना और उसमें उसे बहुत कष्ट महसूस होना, उससे हटने में उसे बिल्कुल ही सुख नहीं मिलना, ये बहुत बड़ा उसके अंदर का परिग्रह है, ये अंतरंग परिग्रह है। अब आप ये देखें कि इसमें भी भाव भीतर ही की प्रधानता का ही है। किसी भी व्यक्ति के शरीर से लग जाना, उसको अपने शरीर में अपनी गोद में ले लेना या शरीर से उसके खेल लेना, ये दो तरह के भावों से होता है। एक तो तीव्र राग भाव के साथ होता है, जो ये नौ कषाय पुंवेद या स्त्री वेद नौ कषाय जनित भाव के कारण से होगा, और एक यदि होगा तो वह सामान्य मोह भाव के कारण से होगा।
पिता अपने बेटे को, बेटी को अपने गले से लगा लेता है ना, भाई है बहन के गले से लग जाता है। यहां पर वो जो भाव है वो भाव दूसरा है, और यहां पर जो मैथुन का भाव है ये भाव दूसरा है। क्रिया एक जैसी होते हुए भी आप देखेंगे कि भाव के कारण से ये भाव अब्रह्म का नाम पाएगा, वो भाव केवल मोह का नाम पाएगा। तो इसलिए ये सभी जो परिभाषाएं हैं, ये सभी परिभाषाएं आध्यात्मिक हैं, भाव प्रधान हैं। अब्रह्म का मतलब अगर हम इस तरीके से देखें कि जो हमारे ब्रह्म से हमको हटा दे, हमारे अपने स्वभाव से हमको हटा दे, वो हमारे लिए अब्रह्म है। तो वह अब्रह्म के भाव में जो नौ कसाय वेदनी जन्य रति उत्पन्न होती है उसको हम मैथुन कहेंगे, और उसी को हम अब्रह्म कहेंगे। इस तरीके का ये भाव भी पाप भाव माना जाता है। मूर्छा परिग्रह, पांचवा पाप परिग्रह पाप है। उस परिग्रह को यहां पर सिर्फ इतनी सी व्याख्या में रखा गया, मूर्छा। मूर्छा का मतलब अब आप अपनी भाषा में समझें, लौकिक भाषा में तो मूर्छा का मतलब होता है मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, अचेत हो गया, सुध-बुध खो गया, है ना, सेंसलेस हो गया। और कुछ है? क्या हो गया? आसक्त नहीं, मूर्छा क्या बोलते हैं? जैसे कोई मूर्छित हो जाता है ना, आसक्ति तो बात की बात है। पहले तो मूर्छित होने का मतलब क्या है? मूर्छित नहीं जानते? किसी को मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते? तो जब ऐसा कोई दिमाग में कुछ चक्कर आता है, वो गिर पड़ता है, या उस किसी भी दौरे के माध्यम से कोई भी जो है उसके लिए एकदम से बेहोशी का भाव आ जाता है, तो इसको जो है मूर्छा कहा जाता है। हम लौकिक जगत में इसको मूर्छा इस तरीके से बोलते हैं, है ना। अब इसी को यहां पर जो है मूर्छा का मतलब है ये मोह भाव। ये मूर्छा शब्द मोह से बनता है। तो मोह के कारण से जो वह किसी भी चीज में इतना इंडल्ज हो जाए कि वह उसके अलावा और कुछ ना जाने ना कुछ समझे, तो वह चीज उसके लिए मूर्छा बन जाती है। परिग्रह का मतलब ही होता है कि वह आपको चारों ओर से ग्रह माने ग्रहण कर लेता है। परि माने चारों ओर से, आसमंतात परिग्रहणम परिग्रह, चारों ओर से जो आपको घेर ले, माने जो अपनी गिरफ्त में आपको ले ले, वह भाव आपके लिए परिग्रह बन जाता है। वह भाव आपको बाहर की किसी भी व्यक्ति से भी जोड़ सकता है, किसी वस्तु से भी जोड़ सकता है, और वह भाव अगर अंदर रहेगा तो उसके अभाव में भी वह उस भाव के कारण से दुखी बना रहेगा। यानी पहले तो होना चाहिए मूर्छा, तब जो है जुड़ाव आता है किसी दूसरी चीज से। तो मूर्छा होने पर ही वह किसी भी, चाहे वो चेतन वस्तु हो चाहे अचेतन वस्तु हो, किसी भी वस्तु के प्रति जो अपना मोह भाव रखेगा, राग भाव रखेगा, वो पहले भीतर मूर्छा के भाव से शुरू होगा। मूर्छा ही भीतर का आत्मा का परिग्रह है, और जो बाहर का परिग्रह है ये तो उपचार से कहा जाता है, भीतरी परिग्रह तो मूर्छा ही है। इसलिए अगर हम अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो एक बहुत अच्छी चिंतन की बात आती है कि मूर्छा ही परिग्रह है। मूर्छा और परिग्रह अलग अलग नहीं है, मूर्छा ही परिग्रह है, और मूर्छा है तो परिग्रह है, और वो परिग्रह अगर नहीं भी बाहर है तो भी भीतर से वो परिग्रह वाला है, क्योंकि उसका मन उसी में मूर्छित हो रहा है, उसी में लग रहा है। तो वह जिसके प्रति उसका मन मूर्छित है, उस चीज को प्राप्त करने में, फिर उसका संरक्षण करने में, फिर उसको जो है हमेशा बनाए रखने में उसका मन हमेशा लगा रहेगा। तो ये कहलाता है परिग्रह। परिग्रह तो बाहर बाद में आया, पहले तैयार हुआ भीतर से। तो बाहर का परिग्रह तो औपचारिक है, भीतरी परिग्रह मुख्य है। जैसे कि हम कहते हैं प्राण हैं, तो हम कहते हैं धन भी प्राण है, अन्न भी प्राण है। ये तो बाहर की बातें बाद में है, ये प्राण तो बाद में है। पहले तो प्राण हमारे क्या हैं? जो हमारा अपना जीवन है, आयु कर्म है, बल है, इंद्रियां हैं, ये प्राण है। तो इन प्राणों के लिए सहयोगी बन जाता है ये अन्न, ये धन, इसलिए वो भी प्राण हो जाता है।
तो सबसे पहला परिग्रह तो हमारे अंदर का वह मूर्छा भाव है, उसके लिए सहयोगी बनती हैं सब बाहर की चीजें। अब आचार्य कहते हैं देखो ये 5 पाप हैं, इनसे आपको विरति लेने का नाम व्रत कहा गया, ये आपने व्रत के रूप में समझ लिया। तो अब यहां पर पहले जो परिभाषा बताई थी, हिंसा नतस्तेय ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम, पहले ये परिभाषा बताई थी, ये व्रत की परिभाषा थी, ये व्रत, समझ आ रहा है। अब यहां उन व्रतों को जो धारण करे वो व्रती कैसा होना चाहिए उसकी परिभाषा बता रहे हैं, समझ आ रहा है। ये तो व्रत हो गए 5 व्रत, इन 5 व्रतों को कोई भी ले सकता है, लेकिन व्रती कौन कहलाएगा? कोई भी ले लेगा तो हर कोई व्रती हो जाएगा क्या? तो आचार्य कहते हैं निश्शल्यो व्रती, जो निश्शल्य होगा वो व्रती कहलाएगा। अब देखो ये कितनी अच्छी परिभाषा है। व्रत तो कोई भी ले सकता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर समझ ले तो इन 5 पापों से अपनी प्रवृत्ति रोक सकता है, और उसको किसी भी तरीके की इसमें धर्म की कोई बात समझ में नहीं आएगी, और ना इसमें कोई उसको ऐसा लगेगा कि ये कोई विशेष कोई धर्म की चीज़ है या किसी संप्रदाय की चीज़ है। 5 पापों से विरति उसके लिए समझ में आ जाएगी तो उसे बड़ी आसानी से ग्रहण करने का भाव बन जाएगा। ये हो गई उसकी विरति, ये क्या हो गया? व्रत हो गया। लेकिन व्रती नहीं हुआ वो, समझ आ रहा है ना। व्रत होने के बाद व्रती क्यों नहीं हुआ? तो ये व्रती की परिभाषा बड़ी अच्छी है, निश्शल्यो व्रती, शल्य से रहित होना ये, और फिर व्रत वाला होना, तब ये दोनों चीजें हो तब बनेगा वो व्रती। एक चीज से व्रती नहीं बनेगा, व्रत लेने मात्र से व्रती नहीं होगा, या केवल शल्य से रहित हो गया तो व्रती नहीं होगा। जो शल्य से भी रहित हो और व्रत भी लिए हुए हो तो उसका नाम है व्रती। यानी व्रती के अंदर केवल इतना नहीं है कि व्रत आ गए तो व्रती हो गया, उसका एक जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो इस तरीके से पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए जो निश्शल्यता के रूप में बताया जा रहा है, शल्य रहित। शल्य का मतलब, शल्य माने होता है कांटा, है ना, कोई भी चीज जो आपके लिए चुभ जाए, है, चाकू, कोई भी चीज, तीर, ये सब क्या हो गए? इस शल्य हो गए। ये जो चुभते हैं और जिस तरीके से चुभने के बाद में चुभन पैदा करते रहते हैं, उस तरीके के भीतर के कुछ भाव होते हैं जो भीतर ही भीतर हमें चुभते रहते हैं, और उसके कारण से हम भीतर से निश्शल्य नहीं हो पाते हैं। उन भावों से पहले रहित होना, यानी व्रती के लिए निश्शल्य होना जरूरी है। और निश्शल्य का मतलब है 3 प्रकार की शल्यों से रहित होना। 3 बाण हैं, है ना, कौन कौन से? सबको रटे हुए हैं। माया शल्य, मिथ्या शल्य, निदान शल्य, है ना। माया शल्य का मतलब मायाचारी का भाव, व्रतों के साथ में माया का छल कपट का भाव नहीं होना, कि हम व्रत ले रहे हैं केवल दिखाने के लिए ले रहे हैं, समाज में पूजा होगी इसलिए ले रहे हैं, लोक में ख्याति मिलेगी इसलिए ले रहे हैं, ये सब क्या हो गया? ये मायाचार का भाव हो गया। माया शल्य रहेगी तो व्रतों के पालन में उसका कभी भी मन लगेगा नहीं, और लग भी गया तो उस व्रतों के माध्यम से उसकी वह कर्म निर्जरा नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर अभी निश्चलता के साथ में व्रत पालने का भाव नहीं आया। दूसरा, आपसे कह रहा है व्रती व्रती व्रती, और आपको भीतर से व्रती का कोई भाव नहीं समझ आ रहा। तो यही कितनी बड़ी मायाचारी हो गई कि हमारे अंदर तो व्रती का कोई भाव नहीं, हम तो किसी भी तरीके से व्रत को कोई अच्छे ढंग से पालन करने की भाव में नहीं, और सामने वाला हमें पूज रहा है ये व्रती ये व्रती ये व्रती। तो ये मायाचारी जब तक रहती है तब तक उस शल्य के कारण से, उस पीड़ा के कारण से उसे कभी भी व्रत पालने का अंतरंग से भाव नहीं आता, वो बाहर से व्रती बन जाता है। जब व्रत बाहर से होंगे तो वो केवल द्रव्य व्रत, उसी को द्रव्य लिंगी कह देते हैं, और जब व्रत भीतर से होते हैं तो भाव व्रत, उसको भावलिंगी कह देते हैं। बस इसका नाम है भावलिंग।
अगर ये माया नहीं है, मिथ्या शल्य नहीं है, निदान शल्य नहीं है, तो उसका भावलिंग बनेगा। यूं समझ लो आप, ये भावलिंग की पहचान है। भावलिंग केवल महाव्रती के साथ ही नहीं होता, अड़ुव्रती के साथ भी होता है, क्योंकि व्रती के साथ ये निश्चल्यपना होने को कहा गया है। व्रती में दोनों प्रकार के व्रती हैं, देश सर्वतोड़ु महति, आगे पहले कह चुके हैं और आगे फिर कहने वाले हैं अभी। तो सब प्रकार के व्रती, द्रव्यलिंग और भावलिंग केवल मुनि महाराज से नहीं जुड़ा होता, जो लोगों ने सीख रखा है ये भावलिंगी मुनि, ये द्रव्यलिंगी। अरे भाई, श्रावक भी होता है भावलिंगी द्रव्यलिंगी, सम्यक दृष्टि भी होता है भावलिंगी द्रव्यलिंगी। अविरत सम्यक दृष्टि, जिसके लिए लोग सम्यक दृष्टि कह रहे हैं, बाहर से तो खूब भगवान की पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, और भीतर उसके अंदर मिथ्या शल्य पड़ी हुई है। नहीं समझ आ रहा? तो वो क्या कहलाएगा? वो भी द्रव्यलिंगी है। तो सम्यक दृष्टि तो लोग इसलिए कहने लग जाते हैं ना, देखो ये कितनी भगवान की पूजा करते हैं, कितनी भगवान की भक्ति करते हैं, और कितना अच्छा अच्छा शास्त्र का ज्ञान बांट रहे हैं, कितनी जो है लोगों के लिए जो है पंडित बना रहे हैं, और इतना सारा ज्ञान, तो लोग कहने लग जाते हैं उसमें क्या बात होगी। तुम तो समाज में जो चीजें परोसोगे, लोग उसी को जो है स्वीकार करके आपको बहुमान देंगे, और वो आपको जिस रूप में आप होगे उसी रूप में आप देखेंगे। आप अगर गृहस्थ हैं, व्रती नहीं है, तो वो कहेंगे देखो अच्छा है, गृहस्थ है, सम्यक दृष्टि तो है, तो उस गृहस्थ को सम्यक दृष्टि कहा जाएगा। अब उसे उसी में अच्छा लग रहा है कि चलो कम से कम हम लोगों को पढ़ा तो रहे हैं, ज्ञान तो बांट रहे हैं, कम से कम हम लोगों को धर्म के मार्ग पे तो लगा रहे हैं, बुरा क्या कर रहे हैं। लेकिन भीतर से उसके अंदर न कोई तत्व का श्रद्धान है, न कोई तत्व का भीतर से कोई उसे स्पर्श है, न कोई तत्व के प्रति उसकी रुचि है। बस उसका काम क्या है? बांटना। तो बस वो बांट रहा है, दूसरों को बांटो और खुद क्या बोलते हो, खुद खाली रहो। तो जब दूसरे को बांटने का ही उद्देश्य हो जाता है और खुद खाली रहता है, तो बस इसी का नाम हो गया भाव। लिंग भीतर से नहीं है, केवल द्रव्य से जो हो रहा है उसके कारण से वाही वाही हो रही है बस। तो ये सब जगह घटित होगा। मिथ्या शल्य का मतलब ही है तत्व श्रद्धान से रहित होना। भीतर आत्म तत्व की कोई रुचि नहीं, भीतर आत्म तत्व का कोई श्रद्धा नहीं। भले ही आप आत्म तत्व की कितनी बातें करें, कितनी बार आत्म तत्व की प्रधानता वाले जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं आप उनको पढ़ लें, कितनी बार लोगों को पढ़ा लें, लेकिन आपकी आत्मरुचि बने तब कुछ बात बने। अब जो व्यक्ति 100 बार पढ़ा चुका है या 100 बार 100 लोगों को पढ़ा चुका है, उसकी जरूरी नहीं कि उसकी भी आत्मरुचि वैसी है इसलिए पढ़ा रहा है। उसका तो एक ट्रेंड बन जाता है। लोग कहते हैं पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, तो पढ़ाने लग जाता है। लोग कहते हैं ज्ञान बांटो बांटो बांटो, तो बांटने लग जाता है। वो क्या करे, लोग मजबूर करते हैं उसको। तो उस स्थिति में उसके अंदर मिथ्या शल्य भी पड़ी रहती है और वो सम्यक्त की बातें करता रहता है। समझ आ रहा है? तत्व का श्रद्धान नहीं होकर के भी वो तत्व की बातें करता रहेगा। तो ये क्या कहलाता है? ये मिथ्या शल्य। अब आप इसको अलग अलग भी लगा सकते हो। कैसे? मिथ्या शल्य का संबंध है सम्यक दर्शन के साथ में। तो जिसके अंदर सम्यक दर्शन की प्रक्रियाएं बाहर से दिख रही हो, सम्यक दर्शन जैसा कुछ व्यवहार बर्ताव आचरण बाहर से दिख रहा हो और भीतर से उसके अंदर मिथ्या शल्य पड़ी हो, तो भीतर से तो वो द्रव्यलिंग ही है, भावलिंग से रहित है, और बाहर से वह सम्यक दृष्टि नाम पा रहा है। इसकी कोई चर्चा करता ही नहीं है। नहीं समझ आ रहा है? जब भी चर्चा आती है द्रव्यलिंगी भावलिंगी माने क्या? मुनि महाराज। द्रव्यलिंगी भावलिंगी व्रती भी होते हैं, द्रव्यलिंगी भावलिंगी गृहस्थ अविरत सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। जो गृहस्थ के लिए किसी भी प्रकार के सम्यक दर्शन की उसे एक पहचान मिल रही है, लेकिन उसके भीतर सम्यक दर्शन नहीं है, तो वह भी तो इसी श्रेणी में आएगा। और उसके लिए भी ये 3 शल्यों में से कोई ना कोई शल्य कारण बन रही है, जिसका नाम है मिथ्या शल्य। तो मिथ्या शल्य के कारण से एक अविरत व्यक्ति भी सम्यक दृष्टि बाहर से होकर के भी भीतर से मिथ्या दृष्टि बना रहता है,
तो वह मिथ्या शल्य के कारण से सम्यक दृष्टि वास्तव में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता, क्योंकि उसका भीतर से भावलिंग नहीं हुआ। समझ आ रहा है? ये भी भावलिंग है कि नहीं? भावों से ही तो सम्यक दर्शन होगा। जैसे भावों से व्रत होते हैं वैसे ही भावों से सम्यक दर्शन होता है। तो भावों से जब सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो ये मिथ्या शल्य के कारण से नहीं हुआ। फिर ऐसे ही माया आ जाती है। ज्यादातर आप इसको लगा लो पंचम गुण स्थान के साथ में। समझ आ रहा है? किसके साथ? पंचम गुण स्थान के साथ इसको जोड़ लो। इस माया शल्य के कारण से पंचम गुण स्थान के में जितने भी जीव, वह सब माया शल्य के कारण से भी जो है भीतर से अपने व्रत का आस्वादन नहीं कर सकते या व्रती नहीं हो सकते हैं, अगर माया शल्य बनी रहती है तो। हमने ये व्रत ले लिया, हमने ये व्रत ले लिया, कहने को तो बहुत लोग होंगे, लेकिन उस व्रत की भावना के साथ में उस व्रत में तत्पर रहना और उस व्रत की भावना को पूर्ण करना, ये जब तक नहीं आता तब तक वह माया शल्य के कारण से चलता रहता है। और निदान शल्य में आज मुख्य रूप से ले लो 6वें 7वें गुण स्थान वाले। समझ आ रहा है? कौन को? वैसे तो 6वें 7वें गुण स्थान में निदान शल्य होगी नहीं, लेकिन मुनि महाराज मुनि व्रत जिन्होंने लिए हैं वो अगर निदान भाव से हैं तो उनमें निदान की मुख्यता हो सकती है। निदान का मतलब क्या है? आगामी भोगों की आकांक्षा, है ना? इस जन्म में तो पुण्य 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 इकट्ठा किया जा रहा है। उन्हें पता पड़ गया पुण्य किससे मिलेगा, बोले मुनि बनने से पुण्य मिलता है, तो मुनि बन गए। समझ आ रहा है? ये भाव भी अपने आप में भोगाकांक्षा का भाव है। अगर केवल पुण्य की भावना है, केवल पुण्य 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 के कारण से, पुण्य के फल से ही जो है सब अच्छा होता है, पुण्य के फल से ही संसार का सुख मिलेगा, तो आखिर चाह तो संसार का सुख ही रहा है ना। ये संसार का सुख जब तक इच्छा में है तब तक उसके लिए ये निदान का भाव है। ये निदान माने भावी भोगों की आकांक्षा। तो यह आकांक्षा भी एक शल्य के रूप में है। निदान शल्य के कारण से उसे महाव्रतों का जो भाव है वो पूर्ण रूप से आत्मसात नहीं होगा, इसलिए उसका गुणस्थान 6वां 7वां नहीं बनेगा, बढ़ेगा नहीं। तो व्रती के लिए सबसे जरूरी है इन 3 शल्यों का अभाव होना। मिथ्या दर्शन का कोई भी भाव नहीं होना, कोई भी तरीके से तत्व श्रद्धान में कमी नहीं होना, किसी भी तरीके की मायाचारी नहीं होना, और कोई भी आगे के जीवन में कि स्वर्ग में जाऊं, कि चक्रवर्ती बनूं, कि इंद्र बनूं, कि तीर्थंकर बनूं, किसी भी तरीके की कोई भावना भावी भोगों की आकांक्षा के रूप में नहीं होना, ये कहलाता है 3 प्रकार की शल्यों से रहित और फिर व्रत लेना, तो वो कहलाएगा निश्शल्यो व्रती। समझ आ रहा है? अब इसमें सभी व्रत आ गए, अड़ुव्रत, महाव्रत, और अड़ुव्रत से पहले भी जो सम्यक दृष्टि जीव के लिए 5 पाप के त्याग रूप जो भी छोटे छोटे व्रत होते हैं वो भी आ गए। तो व्रत से पहले शल्य से रहित होना ये जरूरी बताया गया है ना? तो आप देखेंगे दुनिया में दूसरे लोग व्रत तो ले लेंगे, हिंसा झूठ चोरी का त्याग तो कई लोग करते हैं, सब लोग इसको बुरा समझ करके त्याग कर सकते हैं, लेकिन वह सब व्रती कहलाएं? क्यों नहीं कहलाएंगे व्रती? क्योंकि व्रती के लिए यहां शल्य से रहित होना बताया गया, तो वो शल्य से रहित नहीं हो पाते हैं। शल्य से रहित होने का मतलब तभी होगा जब आदमी का केवल अपनी आत्मा को मोक्ष में ले जाने का एक शुद्ध भाव बन जाए। बस मुझे केवल मोक्ष की इच्छा है, आत्मा को केवल कर्म से रहित बना करके शुद्ध करने की इच्छा है। अगर ये केवल एक भाव रहे तो ये तीनों शल्य टूट जाएंगी, और ये भाव नहीं आता तो काम बीच बीच में बाहर से कुछ भी हो सकता है, लेकिन भीतर का शल्य भाव बना रहने के कारण से भावलिंग उसके अंदर नहीं आता। तो ये भावलिंग तीनों के साथ जुड़ता है। शल्य की इस सद्भाव के कारण से ही वह बाहर से सब कुछ करके पुण्य प्राप्त करेगा, पुण्य से उसको सब तरीके का सुख मिलेगा, लेकिन उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर मोक्ष की भावना नहीं आती। दूसरे लोग भी व्रत तो ले लेते हैं, लेकिन उनसे कहो कि भाई किस लिए लिए? अपनी आत्मा का कल्याण करना है। आत्मा क्या होती है?
कल्याण क्या होता है, आत्मा को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए, आत्मा में कर्म की निर्जरा करने के लिए, ये सब कुछ नहीं मालूम हमें। तो इसलिए मालूम है कि भाई हिंसा अच्छी नहीं है, झूठ अच्छा नहीं, कुशील अच्छा नहीं, इसलिए अपन को इससे दूर रह करके रहने में अच्छा लगता है। आपने कहा व्रत ले लो तो हमने व्रत ले लिया। अब ये आत्मा के लिए लेना है, इससे आत्मा का कल्याण होएगा, ये आत्मा की कर्म निर्जरा होएगी, ये सब अपने उद्देश्य में नहीं है। आप कह रहे हो तब भी नहीं आ रहा अपने उद्देश्य में क्योंकि ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही है। नहीं समझे? व्रत तो समझ में आ जाएंगे व्यक्ति को, लेकिन शल्य से रहित होना समझ में आना ये कठिन चीज होती है। कोई भी नॉन जैन हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको आप व्रत दिला सकते हो, शल्य से रहित नहीं बना सकते आप उसको। उसके अंदर तत्वरुचि उत्पन्न नहीं करा सकते आप, उसको सम्यक दर्शन नहीं दिला सकते आप। उसके लिए जितनी आसानी से व्रत दे सकते हो उतनी आसानी से उसके अंदर से मायाचार का भाव, निदान का भाव, मिथ्यात्व का भाव नहीं मिटा सकते आप। अगर आप उससे कहोगे भाई ये व्रत ले ले, इससे आगे बहुत सुख मिलेगा, सुखी रहेगा जीवन, तो वो व्रत ले लेगा। किसके कारण से? मुझे इससे जीवन आगे सुखमय मिलेगा। अब ये क्या हो गया? कौन सा सुख मिलेगा? बाबा बताओ कौन सा सुख मिलेगा? बाबा ने कहा तेरा सब घर परिवार अच्छा चलेगा, सब सुख मिलेगा। तो ठीक है, मैं आज से ये हिंसा करना छोड़ देता हूं। तो ये क्या हो गया? एक्चुअली देखा जाए भीतर से तो ये क्या है? व्रती तो हुआ, लेकिन अभी वो निदान भाव से रहित नहीं हुआ। समझ आ रहा? तत्व की श्रद्धा होना तो और बड़ी बात हो गई, वो तो बहुत ज्यादा उसके योग्य होगा, ज्ञानी होगा, उसका अभ्यास करेगा तब तत्व श्रद्धा बनेगी, वो तो और बड़ी बात हो गई। और ये मायाचार मिथ्यात्व के साथ में छोड़ना, छल कपट का भाव छोड़ करके निश्चल होकर के व्रत भाव ग्रहण करना, ये भी उसके लिए कठिन हो जाएगा। अगर उसको ये पता पड़ जाए कि व्रत लेने से लोग हमारी समाज में इस तरीके से इज्जत करते हैं तो व्रत ले लेगा, लेकिन उसके पीछे जो अपना छल का भाव है वो कभी नहीं बताएगा। समझ में आ रहा? बहुत से लोगों के लिए ये देखने में जब आता है कि इनको समाज के लोग इतने पूछते हैं, इतना समाज में इनका जो है क्या होता है, बहुमान होता है, तो बहुत से लोग केवल इसीलिए व्रत ले लेते हैं। ये क्या हो गया? ये भीतर का मायाचार का भाव हो गया। तो ये जो बहुत अच्छी परिभाषा है निश्चल्यो व्रती, है ना? व्रत की परिभाषाएं ऊपर बताई गई, वो अलग चीज है, और यहां व्रती की परिभाषा बताई जा रही है। वैसे तो यही कहा जाता है जिसके पास व्रत हो वो व्रती कहलाएगा, धन जिसके पास हो वो धनी कहलाएगा, राग जिसके पास हो वो रागी कहलाएगा। लेकिन यहां पर उसका जो कहना चाहिए ग्राउंड है वो साफ करने के लिए यहां पर एक और शर्त डाल दी गई। व्रत होने मात्र से व्रती नहीं हो जाएगा, एक शर्त और डाल दी गई, निश्चल्यो व्रती। इसमें सब समाहित हो गया, सम्यक दर्शन भी आ गया, निश्चलता भी आ गई, भावी भोगों की आकांक्षा भी छूट गई। तो अब वो क्या करेगा? अगर सम्यक दृष्टि जीव होता है तो उसके अंदर नियम से मोक्ष की ही इच्छा होती है। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा अपने आत्म तत्व की ही इच्छा करता है, कोई भी संसार के विषय भोग की इच्छा नहीं करता है? व्रती ना भी होगा तो भी सम्यक दर्शन का मतलब ही है कि अब उसकी संसार से इच्छा छूट गई। माया और निदान इन दोनों शल्यों से बढ़कर के मिथ्या शल्य इसीलिए है। तो अगर ये मिथ्या शल्य छूट जाती है तो निदान शल्य भी छूट जाती है, माया शल्य भी छूट जाती है। समझ में आ रहा? तो सबसे बड़ी चीज क्या है? भीतर की इस मिथ्या शल्य को छोड़ना। और उसको छूट गई तो कैसे देखना? या तो माया की तरफ देखो या निदान की तरफ देखो, ये बीच में है, माया मिथ्या निदान, ऐसे जानना है ना। तो इस मिथ्या ने दोनों को पकड़ रखा है, मिथ्या के कारण से ही मायाचारी होगी और मिथ्या के कारण से ही वो निदान करेगा। इसका बीच में से अस्तित्व हट गया तो दोनों धीरे धीरे अपने आप टपक जाएंगे, उनके लिए फिर ज्यादा बल नहीं मिलेगा। वो जिससे कनेक्टेड हैं वो चीज मिथ्या है। दोनों ओर छोर तो ये हैं, माया और निदान, और बीच में क्या है? मिथ्या। तो ये मिथ्या शल्य जो है सबसे बड़ी शल्य है। तत्व रुचि उत्पन्न होना, तत्व का श्रद्धान होना, और जहां ये हो गया तो फिर दूसरी चीजों पे उसकी रुचि होगी कैसे?
तो इसलिए ये बहुत अच्छी यहां पर बात कही जा रही है कि व्रत लेने मात्र से व्रती नहीं होते, निश्चल्य होने से व्रती होते हैं। निश्चल्यो व्रती। समझ में आ गया सबको? ठीक है, इतना ही पर्याप्त है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।